दोस्तों, हर दुकानदार के पास दो टाइप के कस्टमर आते हैं। पहले तो कस्टमर वो आते हैं जो प्रोडक्ट लेना ही लेना चाहते हैं, और दूसरा वो कस्टमर आता है जो केवल देखने आया है, मतलब टाइम पास करने आया है। तो असली बिजनेसमैन वही है जो कस्टमर को देख कर ही पहचान ले कि ये लेने आया है या सिर्फ आपकी शॉप पर टाइम पास करने आया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही चीज़ बताने वाला हूँ, कुछ आसान तरीके जिससे आप लोग ये पहचान सकते हैं कि कस्टमर लेने वाला है या सिर्फ देखने आया है, जो कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में हम लोग डेली यही सब फेस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और आसान तरीका जिससे आप जान सकते हैं कि कस्टमर लेने आया है या प्रोडक्ट केवल देखने आया है या फिर टाइम पास करने आया है। तो सबसे पहला तरीका ये है दोस्तों कि कस्टमर की बॉडी लैंग्वेज देखो। मान लीजिए हमारी कपड़े की दुकान है, कोई कस्टमर आपके पास आया और अगर वो लेने वाला है तो वो सीरियस होगा। तो वो आपसे आपका जो जो भी प्रोडक्ट आप दिखाएंगे, मान लो आपने सूट दिखाया, तो वो सूट को ध्यान से देखेगा। पहली बात, फैब्रिक फील करेगा किस तरीके का फैब्रिक है, आपसे सवाल पूछेगा कि भैया इसका कपड़ा तो श्रिंक नहीं होगा, या इसका कलर तो फेड नहीं होगा, या इसमें और तरीके की डिज़ाइन मिल सकती हैं, या इसका दूसरा पीस मिल जाएगा, या इसका साइज़ ये छोटा बड़ा मिल जाएगा। इस तरीके से वो आपसे प्रोडक्ट के बारे में सवाल करेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहता है, उसके बारे में नॉलेज लेना चाहता है। तो इस टाइप का जो कस्टमर होता है, उसके अंदर कहीं न कहीं एक डिसीज़न चल रहा होता है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो उस टाइप का कस्टमर मतलब कस्टमर लेने वाला है। दूसरा, वो जो सिर्फ़ देखने आया है, उसको आपने प्रोडक्ट दिखाया, तो वो खाली देखेगा और देख के चल देगा। आप पूछते रहेंगे, हाँ भैया क्या हुआ, बताओ लेना है कि नहीं लेना है? वो कुछ नहीं बोलेगा, वो बस चला जाएगा। तो इस टाइप के जो कस्टमर होते हैं वो खाली देखने आते हैं, टाइम पास करने आते हैं। तो दूसरा तरीका दोस्तों क्या है जिससे आप जान सकते हैं? दूसरा तरीका ये है कि कस्टमर के प्राइस पूछने का तरीका, आपका प्रोडक्ट का प्राइस पूछने का तरीका क्या है? अब मान लीजिए कोई कस्टमर आपकी शॉप पे आया, तो अगर वो लेने वाला कस्टमर है तो वो आपसे आपने उसे अपना प्रोडक्ट दिखाया, अपने सूट दिखाया या कुर्तियाँ दिखाई या जो कुछ भी है, कोई भी प्रोडक्ट है आपने दिखाया, तो वो यही कहेगा भैया इसका लास्ट रेट क्या लगेगा? या फिर इसके मैं अगर 2 या 3 पीस लेता हूँ तो क्या तुम क्या रेट लगाओगे इसका? मतलब वो कंप्रोमाइज़ करना चाहता है, मतलब लेना चाहता है आपसे, सौदा करना चाहता है आपके प्रोडक्ट का। तो मतलब वो कस्टमर सीरियस है प्रोडक्ट लेने के लिए। और जो सिर्फ़ देखने आया है खाली, आपने सूट दिखाए, उसने देखे, कुछ नहीं बोलेगा। कहेगा कि अभी हमको लेना नहीं था, अभी हम खाली देखने आए थे। तो वाइफ़ को लेके आएँगे तब लेंगे, मम्मी को लेके आएँगे तब लेंगे, बिटिया को लेके आएँगे तब लेंगे। तो बस यही सब पूछ-पाछ के चला जाएगा वो, क्योंकि उसको लेना नहीं था, केवल टाइम पास करने आया था। तो ये भी एक आसान तरीका है कि प्राइस पूछने के तरीके से आप पहचान सकते हैं, अगर कस्टमर लेने वाला है तो वो सीधे आपसे डील फाइनल करने के लिए बोलेगा कि क्या इसका क्या रेट लोगे, क्या रेट नहीं लोगे, लास्ट प्राइस बताओ। इस तरीके से वो आपसे सवाल करेगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तीसरा पॉइंट दोस्तों क्या है? रिपीट विजिट करना, कस्टमर का दोबारा आपकी शॉप पे आना। चलिए इसको मैं एक जो मेरे साथ हुआ था, 2-4 दिन पहले एक कस्टमर आया था, उसका ही एग्ज़ाम्पल लेके आपको इस पॉइंट के बारे में बता देता हूँ। अब एक कस्टमर अभी 2-3 दिन पहले मेरी शॉप पे आया, उसने 2 सूट पसंद करे, एक स्ट्रेट सूट और एक फ्रॉक सूट। अब दोनों सूटों का प्राइस जो मेरा डिस्काउंट है, लास्ट डिस्काउंट, जितना भी मेरा लास्ट डिस्काउंट था, मैंने उसको लगा के बता दिया कि इतने का आपको पड़ेगा। मतलब ₹2270 के करीब पड़ रहा था दोनों सूटों का आफ्टर डिस्काउंट प्राइस। तो फिर भी वो राज़ी नहीं हुआ, कहने लगा नहीं लेना है। तो मेरा तो ऑलरेडी प्राइस इतना कम है मेरी शॉप पे प्रोडक्ट का, उसके बाद मैंने जो अपना हाईएस्ट जो डिस्काउंट था वो भी लगा दिया, उसके बाद भी वो कह रहा नहीं लेगा। तो वो जब बाहर दुकान के निकल गया, तब भी मैंने कहा कि ₹70 और छोड़ देंगे, ₹2200 अगर देना हो तो ले लो। फिर भी वो नहीं रुका, वो चला गया। अब 30 या 40 मिनट के बाद, आधे से पौन घंटे के बाद वो कस्टमर दोबारा आया, मतलब उसने रिपीट विज़िट किया मेरी शॉप पे। अब वो जब आया तो उसने सीधे मुझसे बोला कि भैया ₹2100 देंगे, आके सीधे चेयर पे बैठ गया, स्टूल पे हमारे शॉप पे। उसने कहा भैया ₹2100 देंगे, बस अब दे दो। लेकिन उसने दोबारा ये नहीं कहा कि देना हो तो दो वरना रहने दो। क्यों? क्योंकि वो दोबारा रिपीट विज़िट करके रिपीट विज़िट उसने हमारी शॉप पे किया, मार्केट का जायज़ा लिया, 1-2 दुकानों पे गया होगा, रेट लिए होंगे, उसके बाद मेरी दुकान पे आया, क्योंकि मेरी तो शॉप के ऑलरेडी रेट इतने कम है, तो ज़ाहिर-सी बात है कंपेयर करके वापस आया होगा। तो उसने जो है कहा ₹2100 देंगे, तो मैंने भी सोचा चलो यार नया कस्टमर है, दे देते हैं, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर नया कस्टमर बाँधना है आपको तो ₹100-50 के पीछे नहीं सोचना है, उसको दे देना है। हालाँकि मैंने उसको बोल दिया कि नेक्स्ट टाइम आप आएँगे, आप भी बोल सकते हैं इस तरीके से, तो आपको जो मेरा फिक्स डिस्काउंट है, जितना मैंने किया उतना ही लगेगा,
आज आपकी पहली बार आपकी विजिट है, पहली बार आप शॉप पे आए हैं, तो बस आपकी रिस्पेक्ट में, आपके सम्मान में जो आप दे रहे हैं मैं रख के ले रहा हूँ। इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, इस तरीके से आप लोग भी बोल सकते हैं। तो वो कस्टमर खुश हो गया, बोला ठीक है भैया बिल्कुल ज़रूर आएँगे। तो मैंने वो डील 2100 में क्रैक कर दी। कहने का मतलब ये है कि रिपीट विजिट करना, इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कस्टमर रिपीट विजिट किया है अगर आपकी शॉप पे, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट लेना ही लेना चाहता है। 80% चांस होते हैं कि वो अब प्रोडक्ट लेके जाएगा। बस आपको थोड़ा पोलाइटली उसको डील करना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखा के डील को क्लोज कर देना है। और चौथा पॉइंट क्या है? डिसीजन मेकिंग टाइम। कस्टमर का प्रोडक्ट लेने में टाइम लगाना, मतलब प्रोडक्ट खरीदने में, डिसीजन लेने में टाइम लगाना। इससे भी आइडिया आपको लग जाएगा। मान लो कोई कस्टमर आपकी शॉप पे आया, उसने जो है आपके प्रोडक्ट देखे, आपके कलेक्शन देखे, आपने सूट वूट दिखाए, जो भी कलेक्शन है आपका आपने दिखाया। उसने क्या किया, उसने कहा भैया ये सूट अच्छा लग रहा है, इसका दूसरा कलर हो तो उसको पैक कर दो। मतलब उसने टाइम नहीं लगाया। अगर इस टाइप का कस्टमर आता है जो प्रोडक्ट ध्यान से देख रहा है, फ़ौरन उसने पसंद किया, समझ लो डील पक्की है। तो जो कस्टमर टाइम नहीं लगाते हैं वो फ़ौरन ले लेते हैं प्रोडक्ट, वो लेने वाले होते हैं, टाइम पास करने वाले नहीं होते हैं। अब कुछ कस्टमर आते हैं, अब जो खाली टाइम पास करने आया है वो क्या करेगा? आपने सूट दिखाया, अपने अपना कलेक्शन दिखाया, अब वो इधर देखेगा, बिटिया तुम बताओ कैसे लग रहे हैं सूट, मम्मा तुम बताओ कैसे लग रहे हैं, बहनी तुम बताओ कैसे लग रहे हैं। तो वो पूछेगा सबसे, यानी कि वो खाली टाइम पास करने आया है, जो 1-4 घंटे से यही सोच रहा है ले कि ना लें, बिटिया तुम बताओ, अम्मा तुम बताओ, बिटिया तुम बताओ, यही सब बोल रहा है, बार बार सबसे पूछ रहा है। फिर बाद में क्या होता है, ठीक है भैया अभी पसंद नहीं आ रहा है इन लोग को, बाद में आएंगे फिर किसी टाइम फुर्सत में, वो चला जाएगा। तो इस टाइप का कस्टमर जो होता है वो खाली टाइम पास करने आया है। तो जो कस्टमर टाइम लगाता है डिसीजन लेने में, प्रोडक्ट को खरीदने में ज़्यादा टाइम लगा रहा है, तो समझ लो वो नहीं ले पाएगा। और जो फटाफट डिसीजन लेता है, इंटरेस्ट लेता है, तो वो फ़ौरन ले लेगा। तो ये चौथा आसान तरीका था कस्टमर का डिसीजन लेने में टाइम लगाना। और लास्ट सबसे आसान तरीका क्या है? पाँचवा, जिससे आप पहचान सकते हैं। तो पाँचवा आसान तरीका है कि कस्टमर के सवालों का लेवल, कस्टमर किस तरीके से आपसे सवाल कर रहा है। जो कस्टमर लेने वाला होगा, तो वो आप अपना कलेक्शन दिखा रहे हैं, अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, तो उसको ध्यान से देखेगा। फिर आपसे पूछेगा, भैया ये बताइए कि ये जो आप दिखा रहे हैं इसका कपड़ा तो नहीं श्रिंक करेगा, इसके कलर तो नहीं फेड होगा, या इसका कोई और डिज़ाइन मिल जाएगा इससे मिलता जुलता, या इस फैब्रिक में आपके पास सूट होंगे कि नहीं होंगे। तो इस तरीके से वो आपसे सवाल करेगा, मतलब वो कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में आपसे पूरी नॉलेज लेना चाहता है। क्यों? नॉलेज वही कस्टमर लेगा जो प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है सच में। आप लोग भी अगर किसी शॉप पे जाते हैं, अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना है तो आप उसके बारे में 10 चीज़ें पूछेंगे कि भैया किस तरीके का फैब्रिक है, इस डिज़ाइन में दूसरा पैटर्न मिलेगा कि नहीं, इसके साइज़ मिल जाएंगे कि नहीं। इस तरीके से आप जब तक पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे तब तक आप प्रोडक्ट नहीं लेंगे। तो इसी तरीके से जो कस्टमर सवाल करता है प्रोडक्ट को लेने के लिए, उसके बारे में पूरी नॉलेज गेन करना चाहता है, तो इसका मतलब ये है कि वो कस्टमर लेना चाहता है। अब कोई कस्टमर ऐसा आया, वो प्रोडक्ट देख रहा है, आप दिखा रहे हैं, वो खाली देख रहा है, आप दिखाए चले जा रहे हैं, वो भी चुप पे खड़ा, आप भी दिखा रहे हैं, तो क्या होता है, यानी कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो खाली उसे पीछे धक्का दिया गया, भाव जाओ सूट लेके आओ, सूट खरीद के लेके आओ। ऐसा लग रहा है जबरदस्ती कपड़े की दुकान पे भेजा गया सूट लेके आने के लिए। बस खाली देख रहा है, बाद में लास्ट में क्या हुआ, और कोई डिज़ाइन नहीं है भैया इससे बढ़िया, और हो तो दिखाओ, इसमें तो कोई पसंद नहीं आया। मतलब वो खाली टाइम पास करने आया था, आपका टाइम बर्बाद करने आया था, अपना टाइम पास करने आया था। और जो कस्टमर ज़्यादा सवाल ना करे, खाली देखे, समझ लो वो डील होना मुश्किल है। अब क्या होता है, एक और पॉइंट मैं आपको अपनी तरफ से बता दूं कि कुछ कस्टमर जो हैं ऐसे आते हैं जो बहुत, मान लो आपकी दुकान पे आए, स्टार्टिंग में बहुत स्लो लगते हैं, ऐसा लगता है कि वो बिना नाश्ता करे चले आए। उनको आपने अपना कलेक्शन दिखाया, अपने प्रोडक्ट दिखाए, तो वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं कि हाँ ये बढ़िया लग रहा है सूट, हाँ ये अच्छा लग रहा है, अरे ये नहीं बढ़िया डिज़ाइन है, कोई और दिखाओ, कोई रिस्पॉन्स नहीं, खाली देख रहे हैं। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना है अपना कस्टमर के साथ। शुरुआत के 2-4 मिनट दे के आपको थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना है, उसको बताना है, उससे पूछना है, थोड़ा फ्रेंडली होकर उससे पूछना है, अरे इसमें नहीं समझ में आ रहा हो तो आप बताइए दूसरे कलर दिखा दें आपको, या आपके मन में कोई डिज़ाइन चल रही हो तो वो बताइए वो दिखा दें, या आपके मन में कोई कलर चल रहा हो वो बताइए वो कलर दिखा दें। तो इस तरीके से जब आप कस्टमर को पूछेंगे तो चांसेस होते हैं कि कस्टमर कन्वर्ट हो जाए, मतलब प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आपसे कन्वर्ट हो जाए। तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत टाइम 2-4 मिनट का आप कस्टमर को दे सकते हैं, उसको कन्वर्ट करने के लिए, परचेजिंग करने के लिए। हाँ, लेकिन जिसका इंटेंशन क्लियर हो लेने के लिए, उसी पे वेस्ट करिए। जो आपको लगे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं लेगा तो उस पर टाइम जाया करना बेकार है।
तो दोस्तों ये कुछ आसान तरीके थे जिनसे आप लोग ये जान सकते हैं कि कस्टमर आपकी शॉप पे लेने आया है या फिर सिर्फ टाइम पास करने आया है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके के कस्टमर आप लोगों को अपनी शॉप पे संभालना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग बिज़नेस से जुड़ी जानकारियाँ चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे इस चैनल पे, जहाँ पर हम बिज़नेस से जुड़ी सारी जानकारियाँ आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, आप लोगों को देते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।